परमेश्वर का संभाला रात भर। प्रभु धन्यवाद देता हूँ। आपको बंद करेंगे, हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे। आज के मनन के लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु धन्यवाद करते, प्रभु आपको चढ़ने में आते। प्रभु यीशु मसीह आज जो तेरा वचन मनन करते हैं उसमें मदद सहायता करना, आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल करना प्रभु, जिसे आप चाहते हैं प्रभु वैसे कार्य करना। खुदावन यीशु मसीह आपकी स्तुति हो, प्रशंसा हो। धन्यवाद करते हैं। सच्चाई काफ़ी नहीं है प्रभु जी, और भी कुछ चाहिए प्रभु परमेश्वर। सहायता मदद करना, तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल करना। ऐसे कैसे धन्यवाद यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। सुबह के वक्त में परमेश्वर धन्यवाद देता हूँ। आज के मनन के लिए हम देखेंगे कुछ विषय के बारे में। सच्चाई ही काफ़ी नहीं है। अब सच्चाई ही काफ़ी नहीं है, ये क्या है? आप समझना बात को, क्योंकि हम जब सच्चाई को जानते हैं उसके अंदर कुछ बातें नहीं है तो सच्चाई काफ़ी नहीं है। तो हम कुछ वचनों को देखेंगे, निकाल लेंगे। मत्ती सुसमाचार की पुस्तक 22 अध्याय उसका 37 और 38 में लिखा है, उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण, अपने सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी मुख्य आज्ञा तो यही है। अब यहाँ उसको पता था। यहाँ पर एक कहानी बताई गई है, मैं आपको बताऊंगा स्टोरी। यहाँ पर ये बात बताता, देखो सच्चाई काफ़ी नहीं है। मतलब यहाँ पर कुछ लोगों को पता नहीं है सच्चाई क्या है। कुछ लोगों को मालूम नहीं कि यीशु मसीह परमेश्वर है करके, किसी को पता नहीं है। तो यहाँ बाइबल जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ कुछ विषय इस प्रकार लिखे हुए हैं, कुछ बातें ऐसी लिखी हुई है। इस वचन में ये लिखा हुआ है कि सारी बुद्धि से, सारे प्राण से, सब कुछ मन लगा के तो परमेश्वर से प्रार्थना कर। अब कई लोग क्या करते हैं, आज्ञा नहीं मानते हैं परमेश्वर की, प्रभु के पीछे चलते नहीं हैं और काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। तो इसीलिए इस विषय को बताया गया है। सच्चाई काफ़ी नहीं है, क्योंकि सच्चाई अगर आपके जहाँ सामने आ जाएगी तो क्या होगा, जो वास्तव तक सच्चाई है ना, आपकी बुद्धि खुल जाएगी। इसलिए यहाँ लिखा है, सारी बुद्धि से उसके साथ प्रेम रखे, इसके साथ परमेश्वर के साथ, परमेश्वर की आज्ञा को माने। अब परमेश्वर की आज्ञा को कई लोग नहीं मानते, परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन करते, तोड़ देते हैं। देखिए आगे के वचन, नीति वचन 16 अध्याय 25 में लिखा है, ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधे देखा पड़ते हैं, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। देखिए यहाँ लिखा है, ऐसे कई मार्ग हैं जो मनुष्य को सीधे जान पड़ते हैं। लगता है कि मैं ये सही मार्ग चल रहा हूँ, मैं ठीक ठाक चल रहा हूँ, मगर अंत में क्या होता है, मृत्यु होती है। अंत में उनको दुख भुगतना पड़ता है, क्योंकि उनको अपनी नजर में लगा था कि हाँ सही है, गलत में मैं सही कर रहा हूँ करके उनको जो है सच्चाई उनको मालूम है, फिर भी उनको जो है कहीं ना कहीं धोखा खा जाते। तो ये देखो, परमेश्वर की सच्चाई को जानने के बावजूद भी गड़बड़ करते, तो इसलिए सच्चाई उनके जीवन में नहीं है और उनके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है। देखिए यहाँ मरकुस के सुसमाचार पुस्तक हम पढ़ते हैं 10 अध्याय उसके 16 और 22 के पद में एक कहानी बताई गई है धनी व्यक्ति के बारे में। धनी व्यक्ति होता है, धनी व्यक्ति अनंत जीवन के बारे में पूछने के लिए आता है, यीशु मसीह के पास आता है और कहता है, हे उत्तम गुरु, मैं अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? यीशु मसीह कहते हैं, तू अपने माता पिता से अच्छे से तन मन से प्यार कर। तो कहता, मैं सब कुछ बचपन से करते आया हूँ और अभी तक मैं करते आ रहे। ये किया है, ये होती वो, ये परमेश्वर को जानता है, इसको पता है कि मुझे क्या करना है, कौन से क्या काम करना है। वो पास भी करता है, सब कुछ करता है। ये इसके पास धन है, दौलत है, सब कुछ है इसके पास में। सब कुछ होने के बाद भी इसके अंदर परमेश्वर नहीं है। इसीलिए कहते हैं सच्चाई है पर परमेश्वर नहीं है उसके जीवन में। परमेश्वर नहीं है तो ये सच्चाई कुछ भी नहीं है। तो यहाँ लिखा है परमेश्वर उसके जीवन में नहीं, इसलिए परमेश्वर को खोजने के लिए, अनंत जीवन खोजने के लिए परमेश्वर के पास आया, यीशु मसीह के पास आया। यीशु मसीह के पास आया तो यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया है, तो जा पहले अपनी संपत्ति कंगालों को दे दे और मेरे पास आ जा, तब तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। तो इस प्रकार कह के वो उसको भगा दिए, चला गया वो, क्योंकि उसको बुरा लगा। पर बाद में मन फिराता है और परमेश्वर को वास्तवता जानता है कि सच्चाई क्या है। तो देखिए इन पदों में आपको बताया है कि सच्चाई नहीं है और सच्चाई ना होने की वजह से क्या हुआ, इसको भटकना पड़ा। तो यहाँ पर कई भी वचन लिखे हुए हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा, मगर आप समझना चाहूँगा। देखिए अनंत जीवन की जो गवाहियाँ हैं सच में यीशु मसीह के पास में हैं और यीशु मसीह आपको देना चाहता है। इसलिए हर एक व्यक्ति इस बात को समझें, यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। आंखों को बंद करेंगे, आप प्रार्थना करेंगे, सच में आप सच्चाई को जानना बहुत ज़रूरी है। आप ऐसे अनंत जीवन के जो पाने के लिए धनी व्यक्ति के जैसे हैं, क्या आप धनी व्यक्ति के जैसे हैं तो आज मन फिराएं और यीशु के पास आ जाएं। धनी व्यक्ति के जैसे यीशु मसीह के पास आ जाते हैं और कहते हैं मैं सब कुछ आता है, मैं प्रार्थना भी करता हूँ, मैं उपवास भी करता हूँ, आराधना भी करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, मगर परमेश्वर जब पूछेगा आपसे तो आप क्या जवाब देंगे?
आपके पास जवाब नहीं है। इसलिए इस बात को समझें, परमेश्वर की सच्चाई को जान लें। आपके जीवन में परमेश्वर की सच्चाई नहीं है तो आप गड़बड़ हो जाएंगे। तो आपके जीवन में परमेश्वर होना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर नहीं है तो आप अनंत जीवन में प्रवेश करने वाले नहीं हैं, स्वर्ग में जाने वाले नहीं हैं। यीशु मसीह होना बहुत ज़रूरी है। कई लोग प्रार्थना करते हैं, यीशु नहीं सुनता। क्यों नहीं सुनता? क्योंकि जीवन में सच्चाई नहीं है, वास्तव तक नहीं है जो परमेश्वर की सच्चाई होना चाहिए। मेरे प्रियो, कई विषय को लेकर हम प्रार्थना करेंगे, आंखों को बंद करेंगे, हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे और ये प्रार्थना जरूर करें कि प्रभु मैं तेरी सच्चाई को जानने पाऊँ, तेरे वचन के भेदों को समझने पाऊँ, मैं तेरी जो बातें हैं, गुण बातें हैं, मैं वो समझने पाऊँ। क्योंकि जब बुद्धि खुलेगी तो परमेश्वर की बातें जरूर समझेंगे। यहाँ लिखा है उसके बुद्धि के लिए प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। बुद्धि सारे मन सारे तन से मुख्य आगे यही है, परमेश्वर की आज्ञा मानना है। कई लोग परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते हैं। तो निर्णय लें, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार मैं चल सकूं। प्रार्थना करें, आंखों को बंद करेंगे, हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे और परमेश्वर से कहेंगे प्रभु मुझे बुद्धि और ज्ञान दे, मैं तेरी आज्ञा को मान सकूं। वास्तव तो क्या है जो तेरे वचन है उसमें मैं चल सकूं, सच्चाई को मैं समझने पाऊँ। आंखों को बंद करें, हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे। प्रभु धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह, आपको चढ़ने में आते हैं प्रभु जी। ये प्रभु परमेश्वर सच्चाई क्या है प्रभु तो जानता है प्रभु, हमें वो बता प्रभु यीशु मसीह। तेरे वचन जो कहता है हालेलुया, एक गरीब व्यक्ति को बोला तू जाके सब कुछ बेच दे फिर मेरे पास आ जाए। परमेश्वर आज के समय में ऐसा ही हो रहा है, सब कुछ कंगाल है, कुछ भी नहीं है, मगर सच्चाई नहीं। सब कुछ होने के बाद भी कुछ भी नहीं है प्रभु परमेश्वर। हालेलुया, धन है, दौलत है, लोगों के पास सब कुछ है पर उनके जीवन में शांति नहीं है, सच्चाई नहीं है प्रभु। हालेलुया, प्रार्थना करते हैं शांति के लिए प्रभु, खुशी के लिए प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, पवित्र आत्मा कार्य करना हर एक जन के अंदर, तेरे सामर्थ्य के काम दिखाना प्रभु, जैसे तू चाहता है वैसे कार्य करना प्रभु। तेरा वचन को समझ के आगे बढ़ने पाया प्रभु परमेश्वर, सच्चाई समझने के लिए प्रार्थना करता हूँ खुदा। हालेलुया, कई लोग जो बीमारी हालत में है यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाने पाए। कई लोग प्रभु जी हालेलुया घबराहट से खरार रहे हैं, बीमारी हैं, कई प्रकार की बीमारी हैं, यीशु मसीह के नाम से चंगे होने पर प्रार्थना करते वक्त तेरे सामर्थ प्रकट हो जाए। जिनके पास संतान नहीं है प्रभु, वो संतान यीशु मसीह के नाम से मिल नहीं पाए प्रभु जी। प्रार्थना करते खुदावन यीशु मसीह, दुष्ट आत्मा से बड़े परेशान हैं वो यीशु मसीह के नाम से स्वतंत्र होने पाए। इन तमाम विषय के लिए तेरे हाथ समर्पित करते तेरे मार्ग में चलने पाए प्रभु जी, तेरे सच्चाई में चलने पाएँ, वास्तवता में चलने पाएँ, तेरी मुख्य आज्ञा जो है उसमें चलने पाएँ, तन मन से तुझसे प्यार करने वाले बन सकें प्रभु परमेश्वर। आपने ऐसे कैसे धन्यवाद प्रार्थना स्वीकार की धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रभु आपको आशीष दे, गॉड ब्लेस यू।